पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टी20 मैच सुबह 5 बजे खेला जाना है, जिसके लिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो फाइनल हो चुकी है और सामने भी आ चुकी है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहले टी20 मैच के लिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल होकर सामने आई है, उस प्लेइंग 11 के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 बड़ी तब्दीलियां कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जो पहला टी20 मैच है उसके लिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसमें 5 तब्दीलियां कर दी है। सो वो 5 तब्दीलियां कौन सी है, वो 5 तब्दीलियां आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर, और पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 फाइनल हुई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। जबकि उसके अलावा जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है, यानी पहले टी20 मैच के अंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होगा। जो ओपनिंग पेयर है वो एक बार फिर से तब्दील हो चुका है। सो अब पहले टी20 मैच में क्या ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी वो ओपनिंग जोड़ी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि ये सब आपको मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी दरख्वास्त है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए एक छोटा सा और सिंपल सा सवाल है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में पहला टी20 मैच पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान सुबह खेला जाना है, जिसमें कौन सी टीम पहला टी20 मैच जीतने में कामयाब होगी, उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। बट सबसे पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है। वो इंपॉर्टेंट खबर ये कि जिस तरह जब भी पाकिस्तान का कोई भी मैच होता है उसके फौरन बाद हम लाइव आया करते हैं और उस लाइव के अंदर आपसे बात करते हैं, आपके सवालात लेते हैं और काफी मजा आता है लाइव के अंदर। सो इसी तरह कल भी हम लाइव आएंगे, यानी पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का जैसे ही खत्म होगा उसके फौरन बाद हम सुबह लाइव आएंगे और काफी मजा आने जा रहा है लाइव शो के अंदर। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस उस लाइव सेशन के अंदर लाजमी ज्वाइन होना। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टी20 मैच सुबह खेला जाना है, और इसमें जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है उसमें पाकिस्तान का पल्ला भारी है। जैसे 21 मैच दोनों ने आमने सामने खेले और 15 मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ और 3 मैच वेस्टइंडीज कामयाब हुआ जीतने में, और जबकि 3 मैच ड्रॉ हुए। तो ये टी20 के अंदर जो पल्ला भारी है वो पाकिस्तान का है। लेकिन अब देखा जाए जो हालिया सीरीज है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने 6 अवे सीरीज खेली है, जिसमें पाकिस्तान ने एक सीरीज जिम्बाब्वे को हराई है। बाकी सारी सीरीज के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के अंदर सिर्फ पाकिस्तान एक मैच जीतने में कामयाब हुआ और न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान एक मैच जीतने में कामयाब हुआ। बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान को टी20 के अंदर। तो जो पाकिस्तान का हालिया स्टैट्स है वो कुछ खास नहीं है। जबकि वेस्टइंडीज की तरफ जाएं तो वेस्टइंडीज ने अभी रिसेंटली 13 टी20 मैचेस खेले, जिसमें से उनको सिर्फ एक टी20 मैच के अंदर कामयाबी मिली है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 5-0 से क्लीन स्वीप किया, उससे पहले बांग्लादेश ने 3-0 से वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया। तो इसका मतलब दोनों का जो हालिया स्टैट्स है वो इतना खास नहीं है, दोनों ही मुश्किल में, लेकिन ज्यादातर वेस्टइंडीज मुश्किल में, क्योंकि जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है उसमें भी वेस्टइंडीज पीछे है और अभी जो रिसेंटली सीरीज गुजरी है उसमें लगातार वेस्टइंडीज को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सो इसके लिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो काफी तगड़ी फाइनल होकर सामने आई है, काफी खतरनाक प्लेइंग 11 फाइनल होकर सामने आई है। मगर जो ओपनिंग जोड़ी है उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है। आप सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड दौरा है वेस्टइंडीज के खिलाफ, उसमें 3 ओपनर्स है, जिसमें एक फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। मगर अब पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होगा, ओपनिंग जोड़ी क्या होगी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में, इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। और जो ओपनिंग जोड़ी है वो एक बार फिर से तब्दील कर दी है। अब ओपनिंग जोड़ी क्या है, कौन से 2 ओपनर्स फाइनल हुए, जिसमें एक नाम साहिबजादा फरहान कंफर्म है। वो इसलिए क्योंकि साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान के स्क्वाड में लगभग ट्रेवल ही करवाया, उनको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब जब मौके मिले उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान टीम ने अपने घर साहिबजादा फरहान को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी20 मैच के अंदर मौका दिया, क्योंकि फखर जमान इंजरी का शिकार थे और उन 2 मैचों में से साहिबजादा फरहान ने एक मैच के अंदर कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर आखिरी टी20 मैच के अंदर मौका मिला, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज हार चुका था। तो उसमें भी साहिबजादा फरहान ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और बताया कि मैं एक अच्छा ओपनर हूं, मैं अच्छा स्टार्ट दिला सकता हूं, आप मुझे मौका दें। तो इस वजह से अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि साहिबजादा फरहान को अब इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो साहिबजादा फरहान पहले टी20 मैच के अंदर एज एन ओपनर फाइनल हो चुके हैं। अब दूसरा ओपनर कौन होगा, फखर जमान या साइम अयूब? देखा जाए तो दोनों की ही परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। साइम अयूब को लगातार मौके मिले, फखर जमान
फिर भी इंजरी का शिकार हुए, उनको बेंच कराया गया, उनको मैदान में उतारा गया। लेकिन साइम अयूब जब से इंजरी से उठ के आए, उनको लगातार मौके दिए जा रहे। तो अपडेट यही आ रही थी कि जो ओपनिंग जोड़ी है उसमें साइम अयूब को बेंच कराया जाएगा, मगर अब सब तब्दील हो चुका है। जो ओपनिंग जोड़ी को लेकर फैसला हुआ है वो ये कि आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ साइम अयूब ही नजर आएंगे। यानी एक बार फिर से जो ओपनिंग जोड़ी है वो तब्दील हो चुकी है। जो ओपनिंग जोड़ी हमने लास्ट मैच में देखी थी बांग्लादेश के खिलाफ, वही ओपनिंग जोड़ी पहले टी20 मैच में नजर आएगी। तो ओपनिंग जोड़ी को लेकर यही फैसला हुआ है कि जो साहिबजादा फरहान है वो और साइम अयूब आपको पहले टी20 मैच में एज एन ओपनर नजर आएंगे। सो आपके ख्याल में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में? वो ओपनिंग जोड़ी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो सुबह मैच खेला जाना है, पहला टी20 मैच फ्लोरिडा के मकाम पर। सो उसमें पाकिस्तान टीम की जो प्लेइंग 11 है वो फाइनल होकर सामने आ चुकी है। बड़ी खतरनाक प्लेइंग 11 फाइनल हुई है और उस प्लेइंग 11 के अंदर पहले मैच में 5 बड़ी तब्दीलियां कर दी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सो वो 5 तब्दीलियां कौन सी है और प्लेइंग 11 कौन सी फाइनल होकर सामने आई, वो आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर आपको साहिबजादा फरहान नजर आएंगे और नंबर 2 पर साइम अयूब नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर नजर आएंगे मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर है। उसके बाद जो चौथा स्लॉट है वहां पर पाकिस्तान के टी20 के कप्तान सलमान अली आगा नजर आएंगे। उसके बाद जो नंबर 5 का स्लॉट है वहां पर हसन नवाज होंगे, जबकि नंबर 6 के स्लॉट पर एक बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। नंबर 6 के स्लॉट पर आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक हुसैन तलत का और एक खुशदिल शाह का, और यही कहा जा रहा था कि जो खुशदिल शाह उनको ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट मैच के अंदर वो शामिल नहीं थे। बट अब खुशदिल शाह का नाम फाइनल हो चुका है, यानी दूसरी बड़ी तब्दीली खुशदिल शाह की आपको नजर आएगी पहले टी20 मैच में। सो ये नंबर 6 तक जो मैंने आपके साथ नाम शेयर किए ये आपको पहले टी20 मैच में नजर आएंगे। मगर अब बात करें नंबर 7 और नंबर 8 स्लॉट की, वहां पर कौन होगा? क्योंकि जो आखिरी के 3 स्लॉट है वहां पर 3 सीनियर खिलाड़ी कमबैक कर रहा है। 3 बड़ी तब्दीलियां वो हो रही है, एक हारिस रऊफ, एक हसन अली और एक शाहीन शाह अफरीदी। वो नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 के स्लॉट पर आपको नजर आएंगे। बट जो नंबर 7 और नंबर 8 का स्लॉट है वहां पर कौन होगा? अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस है वो एक अबरार अहमद का है, एक सुफियान मुकीम का है, एक देखा जाए फहीम अशरफ का है और एक मोहम्मद नवाज का है। सो इन 4 में से पाकिस्तान किन 2 को मौका देगा नंबर 7 और नंबर 8 के स्लॉट पर? अब जो वेस्ट इंडीज की पिचेस है वहां पर जो है वो एक प्रॉपर आपके पास स्पिनर होना लाजमी है। अब खुशदिल शाह एज एन ऑलराउंडर है, सलमान अली आगा वो भी कभी कभी बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन प्रॉपर स्पिनर होना लाजमी है, उसको भी मदद मिलेगी वहां पर। सो अब पाकिस्तान के पास 2 प्रॉपर स्पिनर है, एक सुफियान मुकीम और एक अबरार अहमद। इन 2 में से किसको मौका मिलेगा? इन 2 में से जो पहला टी20 मैच है उसमें नंबर 8 के स्लॉट पर अबरार अहमद नजर आएंगे, यानी सुफियान मुकीम को बेंच कराया जा सकता है। उसके बाद फहीम अशरफ नजर आएंगे, यानी नवाज और सुफियान को बेंच कराया जाएगा और हुसैन तलत को पहले ही बेंच कराया जाएगा। सो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल होकर सामने आ चुकी है जिसमें 5 तब्दीलियां। सो एक तब्दीली खुशदिल शाह की है जो लास्ट मैच के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ नहीं थे, बट पहले टी20 मैच में उनकी वापसी हो गई है। उसके बाद जो दूसरी तब्दीली है वो अबरार अहमद की है। अबरार अहमद भी लास्ट मैच में नहीं थे, बट वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में इनका नाम भी फाइनल हो चुका है। उसके बाद जो तीसरी तब्दीली वो शाहीन, चौथी तब्दीली हारिस और 5वीं तब्दीली हसन अली की है। तो ये 5 बड़ी तब्दीलियां थी और ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी जो फाइनल होकर सामने आ गई। मैं एक बार जल्द से जल्द आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं। नंबर 1 पर साहिबजादा फरहान, नंबर 2 पर साइम अयूब, 3 पर मोहम्मद हारिस, 4 पर सलमान अली आगा, 5 पर हसन नवाज, 6 पर खुशदिल शाह, 7 पर फहीम अशरफ, 8 पर अबरार अहमद, 9 पर शाहीन शाह अफरीदी, 10 पर हारिस रऊफ और 11 पर हसन अली शामिल है। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी और ये तब्दीलियां थी। सो अब आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में पहले टी20 मैच में क्या तब्दीली होनी चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए उस बारे में भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी राय देनी है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।